आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 इकोनॉमिक्स की चैप्टर 1 पालमपुर की कहानी। पालमपुर की कहानी में क्या है कि पालमपुर एक गांव है जिसमें 450 परिवार रहते हैं, जिसमें से उच्च जाति के 80 परिवार हैं और बाकी बच्चे सब नीची जाति के हैं। ठीक, नीची जाति के परिवार हैं। तो जब पालमपुर गांव में मुख्यतः 75% लोग खेती पर निर्भर करते हैं, जिन्हें कृषि क्रियाएं कहते हैं। कृषि क्रियाएं। और जो 25% लोग हैं वो गैर कृषि क्रियाओं पर निर्भर हैं। क्रियाओं पर निर्भर हैं, जैसे डेयरी, लघु विनिर्माण, छोटे छोटे काम जैसे परिवहन, दुकानदारी आदि जैसे कामों पे। ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक है उत्पादन। कृषि से हम उत्पादन करते हैं। ठीक है। कृषि से उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन क्या होता है? जब हम किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, किसी वस्तु की आवश्यकता के अनुसार किसी चीज को हम उत्पादित करते हैं, उसे उत्पादन कहते हैं। किसी वस्तुओं का या किसी सेवाओं का, उसे उत्पादन कहते हैं। ठीक। उत्पादन के लिए मुख्यतः आवश्यक किसी भी वस्तु या सेवाओं के लिए उत्पादन के लिए आवश्यक चीजें या कारक होते हैं। ठीक। जिसमें पहला आता है भूमि। यहाँ पे सबसे भूमि व अन्य प्राकृतिक संसाधन। ठीक। जिसमें अन्न में जल आ सकता है, जल, वन, खनिज आदि। इसमें दूसरा फैक्टर जो होता है वो होता है सबसे जरूरी श्रम, काम करने वाले लोग। अगर हमारे पास भूमि है, जब तक काम करने वाले लोग नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है। फिर उसमें आती है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी। ठीक। इसमें दो टाइप की पूंजी होती है। एक तो स्थायी पूंजी होती है, स्थायी पूंजी। दूसरी होती है कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी दूसरी होती है कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी क्या होती है कि जैसे औजार होते हैं, औजार, मशीनें, ये सारी चीजें स्थायी पूंजी में आती हैं। कार्यशील पूंजी में जो केवल एक बार उपयोग किए जाते हो, जैसे कच्चा माल, नगद पूंजी, पैसे वगैरह, ये कार्यशील पूंजी में थी। इनका भी। और लास्ट फैक्टर होता है ज्ञान व उद्यम, मतलब मानव पूंजी। ये मोस्ट फैक्टर, ये तीनों चीज होंगी। अगर ये चीज नहीं है तब भी हम किसी चीज का उत्पादन नहीं कर सकते। अब इन चीजों को बेचने के लिए हमें एक बाजार की जरूरत होती है। कोई भी चीज अगर उत्पादित हो गई, उत्पादित वस्तुओं के अंतिम उपभोग के लिए
हमें किसकी जरूरत होती है? बाजार की जरूरत होती है। अब गांव में रहने वाले लोगों के लिए जमीन मापने की, इसमें एक दिया गया जमीन मापने की इकाई। एक हेक्टेयर में कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। लेकिन हम देखते हैं आगे कि हमारे भारत में बहुविध फसल प्रणाली अपनाई जाती है। बहुविध फसल प्रणाली अपनाई जाती है। बहुविध फसल प्रणाली क्या कहते हैं? एक वर्ष में एक भूमि पर एक से अधिक फसल उगाई जाती हैं, उसे बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यहाँ भी खेती करने के दो तरीके हो सकते हैं। खेती करने के दो तरीके। पहला होता है परंपरागत कृषि, दूसरा आधुनिक कृषि। ठीक, परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि में क्या अंतर है? परंपरागत कृषि जो पुराने हल के द्वारा, पुराने बीजों के द्वारा, ठीक, और बैलों के द्वारा, ये परंपरागत कृषि ये होती है। जैसे एक बार बो दिया, जैसे फसल आई उनके बीजों को दोबारा बो दिया, ये परंपरागत कृषि होती है। आधुनिक कृषि क्या होती है? नए बीज, रासायनिक उर्वरक व खाद, नई मशीनों का प्रयोग करके खेती की जाती है। आधुनिक कृषि कहलाती है। ठीक, हमारे यहाँ पे कृषि में भी अगर हम फिगर देखें, एक ये 50.40% छोटे किसान, ये 15%, 85% भूमि है ये और ये 44.60%। ये 44% बड़े किसान जो कि 85% पर, ये जो लोग हैं 85% भूमि पर कम, और जो छोटे किसान हैं केवल 15% भूमि पर खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम भूमि को तो बढ़ा नहीं सकते, इसलिए हमने उपज को ज्यादा करने के लिए 1960 के दशक में अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग किया। ठीक है, जिसे हम 19 हरित क्रांति भी कहते हैं। हरित क्रांति, ठीक, हरित क्रांति जो HYV के बीज थे। ठीक है, हमने चावल की खेती आधुनिक तरीके से सीखी।
सीखी, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो हम परंपरागत बीजों की तुलना में अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग करने लगे, दूसरा, हरित क्रांति जब आई, कृषि में ट्रैक्टर और फसल काटने की मशीन मशीनों का प्रयोग किया। रासायनिक खादों का प्रयोग किया, ठीक। ये सारी चीजें हमने करना सीखी। इससे फायदे भी है। अब इसके हमें नुकसान को भी झेलना पड़ा। इसके क्या क्या नुकसान थे? पहला तो भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण क्या होता है कि भूमि अधिक खादों के द्वारा उसका उपजाऊपन जो होता है वो खत्म होता जाता है लगातार। भूमि का जल स्तर गिरने लगा। जल स्तर कैसे गिरने लगा कि कुछ क्षेत्रों में जहां नदियां वगैरह नहीं थी, वहां भी चावल की खेती, अधिक पानी वाली खेती की जाने लगी। जिस अधिक पानी के लिए ट्यूबवेल बहुत मात्रा में लगाए गए, ठीक है, जिससे भूमि के जल स्तर गिरने लगा। जो बैक्टीरिया व सूक्ष्म जीवाणु थे मिट्टी में, नष्ट होने लगे, ठीक है। ये थी हरित क्रांति। अब इसी गांव में और भी क्रियाएं की जाती थी, जिन्हें गैर कृषि क्रिया कहते थे। गैर कृषि क्रियाएं जैसे डेयरी चलाना, जहाँ दूध से मक्खन, घी वगैरह निकालना होता है, ठीक है। लघु स्तरीय छोटे मोटे कामों को करना, ठीक। दुकानदार होते थे, दुकानों को चलाते थे। चौथा, परिवहन। गांव में किसी के पास अगर कोई ट्रैक्टर या बैलगाड़ी वगैरह होती थी, वो गांव के सामान को बाजार से, ये सारी गैर कृषि क्रियाएं करते थे लोग, ठीक है। ये था फर्स्ट चैप्टर।